हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में ना जिनको बुनाई नहीं आती है, जैसे कि क्रोशे की बुनाई या फिर सिलाइयों की बुनाई, दोनों तरीके की बुनाई बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आपको इस मेथड में मैं बिना बुनाई बिना क्रोशे के ये शूज़ बनाना बताऊंगी। बुनाई नहीं आती है तो ये वाले मेथड से आप इस शूज़ को बना सकते हैं। तो इस शूज़ को बनाने के लिए सबसे पहले आप 100 ग्राम करीब ऊन ले लीजिएगा। 100 ग्राम ऊन में आपका पे हो जाएगा। और सबसे पहले ऊन को रेडी करेंगे, तो ऊन को ऐसे कई दोहरे हमें रेडी करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसे मोड़ मोड़ के आपको दिखाया है, अभी क्लियरली मैं दिखाऊंगी आपको। इस तरह से एक बाउल में आपको ऊन को रेडी करना है। तो यहाँ पे 3 बाउल मैंने लगा रखा है, अलग अलग बाउल मैंने रेडी किया है और सब में करीबन 10-10 स्ट्रिंग्स मैंने ऊन की रेडी की है। तो 10 स्ट्रिंग्स ये हैं, 10 स्ट्रिंग्स ये हैं और 10 स्ट्रिंग्स इसमें हैं। तो मेरा ऊन बहुत पतला था तो इसलिए मैंने 10 स्ट्रिंग्स ईच बॉल में रखा हुआ है। आप चाहो तो उससे कम भी कर सकते हैं, 7 8 9 आप रख सकते हैं। थोड़ा थिक हमें इसकी चोटी बनानी है, तो ऊपर से तीनों पकड़ के मैंने एक नॉट लगा दी है। उसके बाद से इस तरह से हम सॉफ्टली चोटी बनाएंगे। जैसे बाल की हम चोटी बनाते हैं वैसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी चोटी बना लेंगे। तो 3 बॉल मैंने ऑलरेडी कर रखा है। अब यहाँ नीचे आप चोटी बनाएंगे तो ये फंसेगा। 2 मेथड बता रही हूँ। एक तो एक बॉल को ले लीजिए और सिंपली इस तरह से उसको खोलते जाइए, तब ये इजी ये जो उलझा रहता है वो खुल जाएगा आपका। और दूसरा मेथड ये है कि आप एक बॉल को पूरी तरह खोल दीजिए। देखिए, ये एक बॉल को मैंने पूरी तरह खोल दिया है। ये मेथड बहुत इजी है, आप ये वाला बनाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। ये इसको पूरा खोल दीजिए, 2 बॉल को साइड में रखे रहिए, उसको मत खोलिए। अब फिर से आप चोटी बनाना स्टार्ट कीजिए। देखिए मैं बना रही हूँ। जैसे ही हम चोटी थोड़ी सी बनाते हैं तो आप देखेंगे कि नीचे जो है हाथ रुकता है और चोटियाँ फंस जाती हैं नीचे की तरफ। तो अब जो खुला वाला पार्ट है उसको नीचे से ऐसे खींचिए, तो यहाँ पे है वो। अब इसको ऐसे निकाल लीजिए। बस एक ही खुले वाले बॉल को हमें चेक करना है कि कहाँ पे है और उसको ऐसे निकाल दीजिए। पूरा खुल गया और ये उलझा हुआ भी निकल आया। फिर से दिखा देती हूँ, फिर से चोटियाँ बना रही हूँ मैं। तो जैसे ही थोड़ी चोटी हम बनाएंगे तो इस तरह से देखिए चोटी भी एक बराबर बनती जा रही है। ऐसे ही चोटी बनानी है। जैसे बना लेंगे नीचे आप देखेंगे तो ये फंस गया है। फिर इसको देखेंगे किधर है और वहाँ से हम इसको खींच के निकाल देंगे और ये फ़ौरन सुलझ जाएगा। ऐसे ऐसे ही हमें इसकी चोटी बनाते जाना है। और चोटी करीब 3 मीटर, 2.5 से 3 मीटर की, अगर एक बड़े साइज़ का आप शूज़ बना रहे हैं तो 2.5 से 3 मीटर की चोटी हमें बनानी होगी। तो बहुत इजी है बनाना, जिस मेथड से मैंने बताया उस मेथड से आप बना लीजिएगा। अब यहाँ पे जो ऊपर हमने नॉट लगाई थी उसको हम खोल देंगे और एक्स्ट्रा जो भी हमारे पास वूल इसमें है उसको हम चोटी बना लेंगे, ताकि कटिंग करने में ऊन ख़राब ना हो हमारा। तो ऐसे चोटी बना लेंगे, लास्ट तक ले आएंगे बना के। और यहाँ पे सेम कलर का ऊन ले लिया, बिस्तर सिलने वाली ये सुई है और इसी से हम पूरा काम करेंगे इसमें। आप चाहो तो सेम कलर का धागा भी लगा सकते हैं, लेकिन मजबूती के लिए मैंने ऊन से ही मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो सबसे पहले इस चोटी को यहाँ पे बंद करेंगे ताकि ये खुले ना। तो 3-4 सिलाइयाँ लगा दीजिए और इस तरह से इसको सेट करके हम इसको बंद कर देंगे और यहाँ पे कटिंग करके इसको अच्छे से फिनिश करके अलग कर देंगे। जितना भी चोटी के ऊपरी सिरे में ऊन दिख रहा था, तो देखिए ये पूरा अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। तो अब यहाँ पे एक पैटर्न मैंने कटिंग करके रखा है, इसी पैटर्न के हिसाब से हम शूज़ को रेडी करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई है आपके पैर की। जो भी लेंथ आप बना रहे हैं वो ये लेंथ की पैर की लंबाई है, तो वो आप ले लीजिए। और ये है चौड़ाई। तो पहले चौड़ाई बताती हूँ कि किस तरह से ली है मैंने। तो पैर के नीचे आपको रखना है इंची टेप और इस तरह से उसके ऊपर इंची टेप के ऊपर आप रखिए अपना पैर और थोड़ा सा लूज़ करते हुए ये चौड़ाई ले लीजिए। तो ये चौड़ाई मैंने ले रखी है। और उसी तरीके से पैर से लेकर एड़ी तक, आगे से अंगूठे से लेकर एड़ी तक आपको अपनी लंबाई ले लेनी है। तो ऐसे मैंने लंबाई ले ली, चौड़ाई ले ली। ये एक स्क्वायर पीस कट कर लीजिएगा। उसके बाद से इसको ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। जब पीस कट कर लीजिए तो फ़ोल्ड कर लीजिए। मैं फिर से दिखा रही हूँ। ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिए और जिधर बंद वाला पार्ट है उधर हम
एक कटिंग लगाएंगे। 4 इंच नीचे से छोड़ के और 1.25 इंच ऊपर से छोड़ के हम यहाँ पे एक कट लगा लेंगे। बस ऐसे कट लगा लेंगे, खोलेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। देख लीजिए, ऐसे दिखेगा ये। तो इस तरह से एक पीस आप चाहो तो आप पेपर पे कट करके रख सकते हैं। अब इसी पेपर के हिसाब से मैं इसको लेकर चलूँगी, इसी मेथड को। तो चोटी को बस करना क्या है कि अब इसी मेथड के हिसाब से लंबाई चौड़ाई हमने ले ली है। अब इसी हिसाब से घुमा घुमा के चोटी को हम ऐसे सिलाई लगाएंगे। तो अभी थोड़ा मैं दिखा रही हूँ। तो ये पहला पार्ट जो है, मान के चलिए 3 पार्ट मैं इसमें बनाऊंगी। पहला पार्ट है जो मैं बनाने जा रही हूँ। तो पहले चोटी की लेंथ ले लेंगे, पेपर के हिसाब से लंबाई ले ली मैंने। इसको पकड़ लीजिए ऐसे, और पकड़ने के बाद इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे। देखिए, पहले जैसे स्वेटर में सिलाई लगाते हैं उस तरह से हम इसकी सिलाइयाँ लगाते जाएंगे, ज़्यादा दूर दूर नहीं लगाएंगे। और ये जो चोटी की हमने लंबाई ली है वहाँ तक पहले हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे सिलाइयाँ लगाते जाना है। तो ये देखिए, ऐसे इधर से भी बहुत सही से फिनिशिंग आ रही है। तो ऐसे फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाइयाँ लगाएंगे और जो चोटी की लंबाई है वहाँ तक सिल के ले आएंगे। तो मैं सिलाई कर लेती हूँ यहाँ तक। तो ये देखिए, ये 2 चोटियाँ मैंने ली थी। पहली चोटी जो है ये है। अब इसके बाद से चोटी को यहीं से घुमाना है। ध्यान दीजिएगा, चोटी कट नहीं करेंगे, इसमें जोड़ नहीं आएगा कहीं पे भी, तो इसलिए चोटी को कट नहीं करेंगे। 2 चोटी बनाने के बाद वहीं से चोटी को घुमा दिया मैंने, ये देखिए। अब यहाँ तक लाएंगे सिल के, फिर घुमाएंगे, फिर सिल के नीचे तक ले जाएंगे। ये वाला जो आप पीस देख रहे हैं उसके हिसाब से हम चोटियों को घुमा घुमा के उतना चौड़ा रखेंगे, सिल लेंगे। मैं थोड़ी और सिलाई लगाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। इसी में चोटियाँ ज्वाइंट करते जाएंगे। तो मैं इसको ज्वाइंट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये इतना चौड़ा मैंने बना लिया। इसमें चोटियाँ मैंने घुमा घुमा के ज्वाइंट कर ली। अब इसको इस मेथड के हिसाब से आप देखेंगे तो ये जो था पहले, इसके हिसाब से मैंने इतना बना लिया। लंबाई चौड़ाई आप देख लीजिए एक बराबर है, तो इतना बना लेना है और यहाँ लाके फिनिश किया है। अब ये दूसरा वाला पार्ट है, इसको कैसे बनाना है ये समझ लीजिए। ऐसे चोटी फिर से घुमाएंगे, यहाँ लाके ज्वाइंट करके छोड़ देंगे, फिर वहीं से घुमा देंगे, ऊपर ज्वाइंट करेंगे, फिर ये घुमाते जाएंगे और तब तक इसको मूव करेंगे जब तक कि ये पूरा इसमें कवर ना हो जाए। तो इस तरह से कर लेंगे। ऐसे ही चोटियों को घुमाते जाना है और इसकी सिलाइयाँ लगाती जानी है। इसकी चौड़ाई को हम तब तक कवर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये वाला पार्ट मैंने पहले आपको दिखाया था, ये वाला। तो ये बन के रेडी हुआ था। सेकंड पार्ट हमारा ये था। तो ये बीच में मैंने घुमाया है और इसको इसी तरीके से घुमा घुमा के मैंने लगाया है। यहाँ पे फिनिश किया था, फिर उसके बाद से वहीं से घुमा दिया था। पीछे से सिलाइयाँ दिख रही हैं, आगे से बिल्कुल फिनिशिंग है। तो ऐसे सेकंड पार्ट मैंने रेडी किया। अब तीसरे के लिए थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यहाँ पे तीसरा पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले दिखा दूँ कि ये देखिए, ये तो बिल्कुल क्रोशिया वाली लग रही है। नहीं लग रहा है कि चोटी से आपने बना रखा है, या किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने इसको बुना नहीं है। तो ये तीसरा पार्ट है, इसको हम बनाएंगे। इसके लिए लास्ट वाली चोटी को यहाँ तक ख़त्म किया था, उसी को नीचे तक ले आना है। देखिए, फिर से इसको सेट कर लेते हैं। यहाँ पे ले आइए चोटी को, लास्ट वाली चोटी जो ख़त्म हुई थी वो नीचे लाएंगे और वहीं से चोटी को हम घुमा देंगे। ऐसे घुमा के लंबाई ले लेंगे और यहीं से पकड़ के इन दोनों चोटियों को आपस में ज्वाइन करते जाएंगे। यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद से 2 चोटी जब ज्वाइंट हो जाएगी तो फिर तीसरी, चौथी, इसी तरह से ज्वाइंट करते जाएंगे। तो इसको पकड़ लीजिए ऐसे, लंबाई ले ली। लंबाई हम इस वाले पैटर्न के हिसाब से भी ले सकते हैं जो ऑलरेडी बना के हमने रखा हुआ है। बस इसमें उसी तरह से सिलाइयाँ लगाएंगे।
और इसको पूरा ऊपर तक सिल लेंगे। यहाँ लाएंगे, उसके बाद से चोटी को फिर से घुमाएंगे ऐसे, और ये पूरा कवर करेंगे। लास्ट वाला हमारा जो पार्ट रह गया है, इसके हिसाब से भी आप देख लीजिएगा कितनी चोटी लगी है, उस हिसाब से भी आप उसको चौड़ाई बना सकते हैं। तो ऐसे कर लेंगे। तो ये देखिए लास्ट पार्ट ये था, और इस पैटर्न के हिसाब से मैंने इसको रेडी किया जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। तो यहाँ चोटी ख़त्म होती है और ये थोड़ी सी मेरी बची हुई है, बाद में मैं इसको सिलाई वगैरह में ये ऊन यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से पक्का करके सिलाइयाँ लगा ली हैं ताकि चोटी खुले ना, और उसके बाद से मैंने इसकी कटिंग कर दी। अब यहाँ मैंने स्टार्ट किया था, मैं दिखा रही हूँ, यहाँ स्टार्ट किया ऐसे घुमाते हुए पूरा ये वाला पार्ट बनाया जैसे ये है। उसके बाद से यहीं से मैंने इसको छोटा वाला पार्ट बनाया, ये सेकंड पार्ट था, और फिर यहीं से नीचे लाके चोटी को फिर से घुमाते हुए यहाँ ख़त्म किया मैंने, और लास्ट वाला पार्ट मैंने बना के इसको कंप्लीट कर लिया। तो ये ऐसे बन के रेडी हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए बिल्कुल फिनिशिंग है इसमें, और परफेक्ट बन के ये रेडी हुआ है, ये पीछे से और ये फ्रंट वाला इसका पार्ट। अब चलिए इसकी सिलाइयाँ लगा लेते हैं। सिलाइयाँ लगाने के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर वाला पार्ट में ऐसे गुलाई में सिलाई लगाएंगे। दो दोहरे ऊन ले लेंगे ताकि मजबूत रहे ये, और ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए एक खड़ी सिलाई यहाँ लगाएंगे। यहाँ से जो नॉट लगी हुई है उसको खींच के बाहर रख देंगे ऐसे, और दोबारा से पूरी इसको सिलाई लगा लेंगे यहाँ से वहाँ तक। ये देखिए ऐसे लास्ट में आ गया, यहाँ सिलाई को रोकेंगे, और अब जो है नॉट वाला पार्ट पकड़ के और ये पकड़ के इसको थोड़ा सा श्रिंक करेंगे, छोटा करेंगे ऐसे, देखिए ऐसे, और इसी में जो है 2-3 बार हम नॉट लगा देंगे। और अब नॉट वाले को काट के अलग कर देंगे, और सुई को लेके अब चलेंगे, और सुई को इसमें सिलाइयाँ लगा के इन दोनों को मिला के ऐसे सिल लेंगे। देखिए ऐसे, यहाँ पे देखिएगा ये सिलाई हो गई है। अच्छे से इसको पक्का करेंगे और इधर ले आएंगे। अब जो है सिलाई हम इधर लगाएंगे, यहाँ पे हमने ख़त्म किया। अब ये नीचे की तरफ सिलाई लगाते हुए यहाँ लाके हमें ख़त्म करना है। तो धागा उसी में छोड़ेंगे हम, अभी कट नहीं करेंगे, और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे लगाना। दोनों को पकड़ते हुए नीचे ले आएंगे सिलते हुए, और यहाँ लाके बंद करेंगे। तो ये स्टार्टिंग में किया, यहाँ पे लाके सिलाइयाँ लगाई, और थोड़ा सा सिलाई फिर नीचे ला करके इसको बंद कर दिया। मैंने यहाँ पे धागा निकाल दिया, और ये इस तरह का कुछ शेप आपको नज़र आएगा। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, तो हाथ डाल के अच्छे से सीधा करेंगे, और ये शूज़ बन के रेडी हुआ है। थोड़ा सा शेप और अच्छे से दे देंगे, और ये बिना बुनाई के, बिना क्रोशिया के ये शूज़ बना के मैंने रेडी कर लिया है। एकदम फिनिशिंग आई है। आप चाहो तो ऊपर की तरफ यहाँ पे आप कोई दूसरे धागे से सिलाई लगा सकते हैं, या फ्लावर बना के लगा सकते हैं। तो अगर आपको बुनाई और क्रोशिया चलाने नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बनाना, तो आप इस मेथड से चोटियों से इसको बना सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ इस पर आती रहेंगी, और भी आपको वीडियो देखनी है इस मेथड में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि और क्या देखना है आपको। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखें, बाय।